हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो हम लोग एनसीईआरटी 12th का जो सीरीज चला रहे थे हिस्ट्री का, उसमें हम लोग चौथे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। चैप्टर का नाम देख करके समझ में आ गया होगा कि विचारक इस काल में जो हुए, जैसे बौद्ध हुए, जैन हुए, जो नए नए धर्म संप्रदाय आए, उस विचारक में जो विश्वास हुआ, विश्वास कैसे जमा लोगों का, उस पर चर्चा करेंगे। और कुछ इमारतें जैसे बौद्ध धर्म में स्तूप का निर्माण हुआ, तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर जो है देख चुके हैं। पहले चैप्टर में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखे। दूसरे चैप्टर में हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक जितने राजनीतिक परिवर्तन हुए भारत में, उसमें उसको हम लोग देखे। तो उसके अनुसार जैसे भारत में जब मानव का विकास का, विश्व में ही जो मानव के विकास का शुरुआती कदम था, तो उस समय में मानव जो है जंगलों में रहा करते थे। फिर मानव जो है खेती करना सीखा, और खेती करना सीखने के बाद जो है मानव धीरे धीरे गांव में रहने लगा। और गांव में रहने के बाद फिर मानव का जो है एक सबको सुचारू रूप से गांव के संचालन के लिए एक मुखिया पद बना। फिर यही मुखिया जो है अलग अलग गांव को अपने गांव में मिलाते गए, तो इस तरह से जनपद बना, और जनपद में राजा का शासन स्थापित हुआ, और राजा से धीरे धीरे फिर सम्राट बना। तो सम्राट, इस क्रम में हम लोगों का पहला सम्राट जो सामने आता है वो थे अशोक। हम लोग देखें कि अशोक जो है कितने महान सम्राट हुए थे, और किस तरह उन्होंने जो है शासन, एक बड़े, इतने पूरे भारत पर इतने बड़े शासन को कैसे स्थापित किया। फिर इसके बाद और भी शासक हुए, जिनके बारे में मतलब इस राजनीतिक परिवर्तन भारत में, इस काल में जो राजनीतिक विकास हुआ भारत का, उसके बारे में देखे। फिर हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर था कि जाति, बंधुत्व और वर्ग, उस चैप्टर में हम लोग सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखे कि जब मानव समाज में रहना शुरू किया, तो प्रारंभ में तो समाज में सब समान ही थे। पूरे जितने गांव की जमीन थी, सबको उस पर समान अधिकार था। सब मिल बांट कर उस पर खेती करते थे, मिल बांट कर खाते पीते थे। मतलब कोई असमानता नहीं थी, मतलब कोई धनी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब बराबर थे। लेकिन धीरे धीरे जब ब्राह्मणीय व्यवस्था समाज में आई, धीरे धीरे समाज की जटिलता बढ़ती गई, और समाज 4 भाग में, पहले 4 वर्ण में बटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर इन वर्ण से जातियों की उत्पत्ति हुई, बहुत सारे जाति सामने आते हैं, और इस तरह से हम लोगों को, जो हम लोगों का सामाजिक परिवर्तन हुआ इस काल में, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, उसके बारे में हम लोग देखें। इस चैप्टर में हम लोग जो हम लोगों का बौद्धिक परिवर्तन हुआ, कि हम लोगों का बुद्धि का जो विकास हुआ इस काल में, लोग जो है पहले खाने पीने से मतलब रखते थे, धीरे धीरे बौद्धिक विकास होते होते तार्किक चिंतन पर लोग पहुंचा। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे तार्किक चिंतन पर पहुंचा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस काल में हम लोगों को क्या सब पढ़ना है, विचारक कौन कौन से हुए। तो एक तो बौद्ध धर्म हुए सबसे पहले इस काल में। इससे पहले वैदिक धर्म थे। बौद्ध हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली जो पढ़ना है बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जैन धर्म के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम लोगों को करना है वैदिक धर्म पर, जिसको हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म पर। फिर और जो है छोटे छोटे जो और संप्रदाय हुए, जैसे आजीवक संप्रदाय हुए, इसके बाद लोकायत संप्रदाय हुए, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग करेंगे कि उनके संस्थापक कौन थे, और उनकी जो मुख्य बातें थी उनको मतलब थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पहले इन सब के इस बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध का जन्म जो हुआ है, इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। इस काल में बौद्ध के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ थे, उस ग्रंथ के अनुसार भारत में इस समय कुल 64 संप्रदाय थे। मतलब 64 छोटे बड़े मिलाकर के कुल 64 संप्रदाय थे, जिसमें से 3 तो यहाँ लिखा हुआ है, और हम लोग 2 पर देखे। इसी तरह जो हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है वो इन्हीं 5 के बारे में जानना है, लेकिन मेनली इन 3 के बारे में, 2 के बारे में थोड़े बहुत चर्चा करना है। तो लेकिन कुल 64 संप्रदाय थे। तो इन संप्रदाय का विकास क्यों हुआ उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि धर्म क्या है। तो हम लोगों को ये समझना, इस चैप्टर में समझना आसान हो जाएगा। अगर गांधी जी के बात को आधार माने, तो धर्म को उन्होंने 2 रूप में देखा। गांधी जी के अनुसार धर्म को उन्होंने 2 रूपों में देखा। पहला था, जो पहला धर्म का अर्थ होता है वो तो है संप्रदाय, संप्रदाय या मजहब जो कहिए। दूसरा जो धर्म का अर्थ है वो है नैतिक मूल्य।
हर धर्म के अपने अपने नैतिक मूल्य हैं। जैसे अगर पहले हम लोग संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय में क्या है, सबसे पहले हर संप्रदाय की अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने विश्वास है। इसको संप्रदाय के तहत रखा जा सकता है। हर धर्म का अपना अपना अलग अलग ईश्वर में अपना आस्था है, पूजा करने की अलग आस्था है, कोई जो है हर अपने अपने तरीके से पूजा करता है। तो ये आस्था विश्वास संप्रदाय के अंतर्गत आ गए। अगर नैतिक मूल्य की बात किया जाए तो इस नैतिक मूल्य के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में अगर जो अभी भारत का सबसे बड़ा धर्म है वैदिक अर्थात हिंदू धर्म, तो वैदिक धर्म में इसका जो नैतिक मूल्य है वो है, वैसे तो बहुत सारे बात इसमें कहे गए हैं, लेकिन जो प्रमुख है वो है वासुदैव कुटुंबकम, जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहा। भारत में G20 का मीटिंग हुआ, इसमें ये वाक्य काफी चर्चा में रहा। इसका अर्थ होता है कि पूरी दुनिया के लोग कुटुंब है, अर्थात सगे संबंधी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करिए। ये होता है वासुदैव कुटुंबकम का मतलब। तो ये हम लोग ये वैदिक धर्म का मूल मंत्र है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। दूसरा धर्म अगर इस्लाम धर्म की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर साहब, उन्होंने जो नैतिक रास्ता लोगों को नैतिक धर्म की जो शिक्षा दी, नैतिक मूल्य की शिक्षा दी, वो था भाईचारा का। अगर तीसरा धर्म ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, उन्होंने जो नैतिक शिक्षा दिया वो था करुणा का। देखिए पूजा अर्चना करने का जो बात आता है वो संप्रदाय के अंतर्गत, लेकिन हर जितने भी धर्म थे हर धर्म ने कुछ अपने नैतिक मूल्य दिए। अगर बुद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म ने क्या नैतिक मूल्य दिए, तो इन्होंने कहा मध्यम मार्ग अपनाइए हर जगह। इनका ये जो मूल्य है हर चीज में मध्यम मार्ग। आज भारत के विकास की अगर बात किया जाए तो ये प्रमुख आधार है। हर रास्ते पर हम लोग मध्यम मार्ग का जो है रास्ता का अनुकरण करते हैं, और ये हर चीज में लागू होता है मध्यम मार्ग। न किसी चीज की अति होनी चाहिए, न किसी चीज की कमी होनी चाहिए। तो ये जो है बौद्ध धर्म के बारे में बात। बाकी ये जो है ईसा मसीह का जो करना है, गांधी जी का जो है प्रमुख एक बात था कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपके एक गाल पर तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। ये जो करना का जो बात था ये गांधी जी ईसा मसीह से ही सीखे थे। ईसा मसीह ने ही ये बात कही थी और गांधी जी वहीं से सीखे थे इस बात को, और वो उन्होंने अपने जीवन में इस बात को अप्लाई किया। तो जो महान व्यक्ति होते हैं किसी एक धर्म से नहीं, हर धर्म से जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे नैतिक मूल्य है हर धर्म को, उसको अपनाते हैं। तो हम लोगों का जो इस चैप्टर में बेस है, हम लोग इसी बात को बेस बना करके जो नैतिक विकास हुआ लोगों का, संप्रदाय का इस चैप्टर में कहीं भी चर्चा नहीं आएगा कि संपर्क को कौन कैसे पूजा करता था और कैसे करता था, इस बात पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो मेन बात बताया गया कि हर जो धर्म में नैतिक मूल्य थे वो किस प्रकार विकसित हुए। तो आप लोग खैर धर्म के बारे में समझ गए होंगे। इस चैप्टर में धर्म को नैतिक मूल्य के अर्थ में उपयोग किया गया है। लेकिन चाहे धर्म कहे, सीधे धर्म कहे या संप्रदाय कहे, उसका सीधा मतलब क्या होता है, नैतिक मूल्य। जो किताब की भाषा में अगर देखा जाए, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो धर्म को इसी अर्थ में जो है हर जगह प्रयुक्त किया जाता है, नैतिक मूल्य के अर्थ में। तो इस चैप्टर में हम लोग इस जब भी धर्म कहे तो हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग नैतिक मूल्य की बात कर रहे हैं। तो अब अगला जो है हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, तो धर्म का मतलब हम लोग समझ गए। नैतिक मूल्य के आधार पर हम लोग इस पूरे चैप्टर की चर्चा करेंगे। अब शुरुआत करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म की। जो इस काल में बौद्ध धर्म का एक बात और चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जो इस काल में कुल 64 धर्म थे। ये जो 64 धर्म हम लोगों के 563 ईसा पूर्व में या इस काल में जो 64 संप्रदाय थे, उसके उदय के क्या कारण, पहले से जो व्यवस्था चली आ रही थी। हमारा ये जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म की स्थापना कब होती है, तो वैदिक धर्म की स्थापना होती है 1500 ईसा पूर्व में। लेकिन इन सबसे पहले मतलब अगर बौद्ध धर्म से बात किया जाए तो बौद्ध धर्म से 1000 साल पहले वैदिक धर्म की स्थापना होती है। हम लोग ये भी देखें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनके जो प्रमुख देवता थे वो पशुपतिनाथ थे, जो कि आज के शंकर भगवान से मिलते जुलते हैं। तो वो सनातन धर्म की बात है, वो हम जो है हम लोगों को इस अभी वैदिक धर्म के लिहाज से हम लोगों को ये चर्चा करना है। तो इनकी स्थापना 1500 ईसा पूर्व पहले हुई। लेकिन इसमें ऐसी क्या कमी हो गई कि 64 जो धर्म संप्रदाय की उदय हुआ और जो है इनका विकास भी हुआ। बौद्ध धर्म जब ये
बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ तो ये बहुत तेजी से फैला था। तो क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म इतना विकास किया, हम लोग चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। तो कारण की अगर बात किया जाए कि इस काल में किसी भी धर्म के उदय के कारण के बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे जो प्रमुख कारण था वो समझिए, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में मतलब लेक्चर जो तीसरा चैप्टर था उस चैप्टर में हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि पहला कारण था कि जो शूद्रों की स्थिति थी उस समय में, देखिए समाज 4 वर्ग में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये जो शूद्र था इनको न ही, आप देख लीजिए कि इनको न ही वेद पढ़ने का अधिकार था, ये वेद नहीं पढ़ सकता था। दूसरा कि इनको अस्पृश्य समझा जाता था, मतलब छुआछूत इससे लगता था। यहां तक कि इसको देखने से भी लोग जो है डरते, मतलब ये मानते थे कि अगर इसका दर्शन हो गया तो हम अपवित्र हो गए। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो किसी भी आत्मसम्मान वाली जाति के लिए कोई भी अगर आत्मसम्मान वाला व्यक्ति होगा तो क्या इसको अच्छा लगेगा? तो ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में शूद्र जो है बड़े ही कुंठित थे, इनको बहुत बुरा लगता था इस बात को लेकर के। तो ये एक नई व्यवस्था की तलाश में थे, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था इस समय में वैदिक धर्म के अनुसार जो ब्राह्मणीय व्यवस्था चल रही थी उससे ये जो है तंग आ चुके थे और ये एक नई व्यवस्था के तलाश में थे। तो पहला कारण रहा कि जब भी बौद्ध धर्म आया तो शूद्र सबसे पहले बौद्ध धर्म की ओर गए, क्योंकि उसने समानता की बात की। ये अभी कैसी व्यवस्था में है, एक विषम, देखिए एक तो असमानता जो होती है एक लेवल पर हो तो अच्छा लगता है, लेकिन ये तो हद ही हो गई कि इनके साथ जो है मतलब ये ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना उसका काम था, ऊपर से इसको छुआ नहीं जाता था, यहाँ तक कि देखने तक का जो है इनको देखना भी पसंद नहीं किया जाता था। इसके अलावे ये लोग जो ऊपर के 3 वर्ण थे वो जो खा करके थाली फेंक देते थे, मतलब फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे, फेंके हुए कपड़े का इस्तेमाल करते थे। ये स्थिति थी जिस पर हम लोग तीसरे चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं। इस स्थिति में ये सब जो है एक नए धर्म की तलाश करना चाहते थे, नई व्यवस्था, धर्म अर्थात व्यवस्था, व्यवस्था मतलब रास्ता, जो नैतिक मूल्य, नए रास्ते की तलाश पर थे। तो एक तो शूद्र जो है तंग थे, इसलिए ये किसी और रास्ते की तलाश में थे। दूसरा जो कारण है वो है क्षत्रियों का, क्षत्रिय शासक। देखिए इस काल में एक जो प्रमुख कारण था क्षत्रिय शासक का राज्य विस्तार की नीति। इसके तहत अगर बात किया जाए तो शासक हमेशा इस काल में लड़ते झगड़ते रहते थे, एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे, दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करते थे, और इस क्रम में सबसे जो तंग आते थे वो थे व्यापारी। इस क्रम में जो सबसे तंग आ गए थे वो थे व्यापारी। अब व्यापारी तंग कैसे आ गए? मान करके चलिए कि ये रास्ता में मतलब सामान लेकर के निकला और आगे युद्ध चल रहा है तो इनका तो रास्ता अवरुद्ध हो गया। दूसरी बात कि एक क्षेत्र का व्यापारी जो दूसरे क्षेत्र में शासन मतलब करने जाता था, व्यापार करने जाता था, उनको तरह तरह की समस्याएं आती थी, लूटपाट होता था रास्ते में, राजा द्वारा सही अगर संरक्षण नहीं दिया गया है तो हर क्षेत्र पर हर राजा के द्वारा उसको अलग से जो है टैक्स देना पड़ता था। तो सबसे इन लोगों जो तंग आ गया था, ये जो शासक की जो लड़ाई करने की नीति थी, इनसे बड़ा परेशान था कि जगह जगह मारपीट चलते रहता था, इससे व्यापार अवरुद्ध होता था। तो व्यापारी चाहता था कि ऐसा कोई मतलब व्यवस्था है जिसमें मारपीट ना हो। और ये जो बौद्ध धर्म थी ये अहिंसा की बात करते हैं, जैन धर्म अहिंसा की बात करते हैं। तो इस कारण व्यापारियों को खुशी हुई। और व्यापारी देखिए किसी भी धर्म आज मतलब आजकल जो है किसी भी चीज को विकास करने के लिए पैसे की सख्त आवश्यकता होती है और सबसे ज्यादा पैसा व्यापारी के पास होता है। और उस समय में भी देखिए जो आज की नीति है उसकी शुरुआत, जो आज की व्यवस्था है, पैसा का जो चलन, पैसा की जो प्रमुखता है आज के हिसाब से, ये उसी समय शुरू हो गई थी। इस समय में ये व्यवस्था थी तो इसलिए व्यापारी सब जितने भी थे वो चल गए किधर? बौद्ध धर्म की तरफ, जैन धर्म की तरफ। तो ये सब जो है इससे निकलना चाहते थे, एक नए रास्ता के तलाश में थे खुद। अगला जो कारण है तीसरा है ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मणों को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की नीति, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने की नीति। अब ये क्या था कि देखिए
हर जगह ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वो हमेशा राजा को निर्देश देते थे कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये गलत है, वो गलत है। और इन सब बात से ये जो शासक होते थे वो तंग आ चुके थे कि ब्राह्मणों का ये जो सर्वस्व मतलब अपने आप को जो ये सर्वोच्च समझता है, ये समझने की नीति ये ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं मन में खल रही थी। तो कुछ शासक थे जो इनसे तंग आ गए थे, तो कुछ शासक जो प्रमुख शासक थे उनमें जो इनसे तंग आकर के बौद्ध धर्म को अपना लेते थे, उन शासक में आप देख सकते हैं कि एक अजात शत्रु थे। अगले बहुत सारे शासक होते हैं जो हम लोग चर्चा भी करेंगे। प्रमुख शासक जो शुरुआत के शासक अजात शत्रु, बिंबिसार से शुरुआत होती है और अजात शत्रु, बहुत सारा अशोक सबसे महान शासक जो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण थे, और भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन अगर प्रमुख कारण की बात किया जाए कि इस काल में बौद्ध धर्म ही क्यों या अन्य धर्म, लोग अन्य धर्म की तलाश में थे जो एक नई रास्ता दिखाए, नई व्यवस्था दे लोगों के सामने, ताकि ये जो कमी थी, जो ब्राह्मणीय व्यवस्था में जो कमी थी, उनको पूरा कर सके और उस आधार पर जो है समाज का विकास नए तरीके से हो। तो इसलिए बौद्ध धर्म या इस धर्म में जितने भी इस काल में धर्म के उदय हुए जो 64 संप्रदाय, उनमें सबसे आगे निकल गया बौद्ध धर्म। तो हम लोग आइए शुरुआत करते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत, जो बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, तो बौद्ध धर्म के आगे सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म सबसे पहले अगर इसका संस्थापक का बात किया जाए तो इनके संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। संस्थापक, तो इनके संस्थापक के नाम महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध, ठीक है। इनकी जो एज मतलब जीवन काल है 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक, ये इनका जीवन काल है। जन्म कब हुआ तो 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु कब हुआ तो 483 ईस्वी में। तो जन्म हुआ कहाँ, तो इनका जन्म नेपाल में, आज का वर्तमान समय की अगर बात किया जाए तो नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान है जहां पर इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है। यहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के शासक थे। शाक्य कुल के शासक थे। माता कौन थी, माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम महामाया देवी, ठीक है। लेकिन इनकी बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद मृत्यु, जब जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके जो है पालन पोषण जो किए थे वो इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और इनके बचपन का नाम, एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये इनके बारे में बायोडाटा था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म को, एक चीज और देख लीजिए, जन्म का प्रतीक जो है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जन्म का प्रतीक क्या था। इनके जन्म को कमल और सांड से दिखाया गया है। कमल और सांड। जब ये गर्भ में थे तो इनके माँ को जो है सपना में कमल और सांड आया था, तो इसलिए कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक हो गया। और गर्भ का प्रतीक था हाथी।
तो इनके जन्म के बाद जो है जो जैसे इनका जन्म जो है शाक्य कुल में हुए थे, और ये सब उस समय पूरे समाज ब्राह्मणीय व्यवस्था से चल रही थी। तो कुछ ऋषि मुनियों को बुलाया गया इनके जन्म पर और इसके कुंडली को दिखाया गया। जब ऋषि मुनि ने इसके कुंडली को देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा या तो ये इनके भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी में कहा कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या फिर ये एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, जो लेकिन जो भी बनेंगे बहुत बड़े बनेंगे। सम्राट मतलब राजा बनेंगे तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे, और अगर सन्यासी बनेंगे तो इतने बड़े सन्यासी बनेंगे कि दुनिया को एक नया ही अवतार देखने को मिलेगा। तो लेकिन इनको पिता को ये डर सताने लगा कि चलिए ठीक है, राजा बने सम्राट बने खुशी की बात है, लेकिन सन्यासी नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने जो है बचपन से ही इनको मतलब इनको संसारिक कोई सन्यासी क्यों बनेगा, अगर उनको सारा सुख सुविधा मिलेगा तो वो सन्यासी बनने की चाह नहीं रखेगा। वो तो इंसान की फितरत ही है, जितना सुख उसको दीजिए उतना वो सुख का आदी होते जाता है। तो इनके पिता ने वही काम किया और इनके हर एक सुख सुविधा राजमहल में उपस्थित करवा दिया। बचपन से ही इनको राजमहल से बाहर ये कभी नहीं निकले, हर तरह की सुख सुविधा इसको राजमहल में मतलब उपलब्ध था। इसके बाद 16 साल की उम्र में जो है इसकी जो है इसका शादी कर दिया गया, और जो है शादी एक मिनट सॉरी तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कर दिया गया। और ये जो है इनकी पत्नी का नाम जो है इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। जिनसे इन्हें एक पुत्र भी हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन एक दिन इनको मन में इच्छा जगती है कि चलिए एक बार जो है घर से बाहर जा करके देखा जाए। उन्होंने कभी राज्य के दर्शन नहीं किए थे, अपने क्षेत्र के दर्शन नहीं किए थे, कभी भी घूमने नहीं गए थे। लेकिन इनके मन में अचानक एक इच्छा जागृत होती है कि हम चल करके क्षेत्र का जो है दर्शन करें, तो घूमने जाए। और इस क्रम में वो क्षेत्र घूमने जाते हैं, और घूमने जाने के बाद इस क्रम में इसको 4 तरह के दृश्य इनको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये एक देखते हैं बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है। और बूढ़ा व्यक्ति जो पूरा झुलस चुका था, शरीर इसका जो है मतलब देखे ही होंगे गाँव, मतलब बूढ़े व्यक्ति का पूरा हड्डी सब निखर जाता है, और उनका शरीर वो राजा था, एकदम सुंदर शरीर था। और वो बूढ़े व्यक्ति को देख करके अपने साथी से पूछते हैं कि ये इनको क्या हुआ है, कि मतलब अभी तक वो कभी बूढ़े आदमी को देखे ही नहीं थे। जब वो पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखते हैं तो इनको लगा कि ये जो है मतलब व्यक्ति मानव का प्रकार ऐसा भी हो सकता है, वो सोचा ही नहीं था। और वो अपने आदमी से पूछा कि ये किस तरह का मानव है, तो वो कहा कि हजूर ये बूढ़ा हो चुका है, इसलिए जो है इनका शरीर पूरा सब गल गया है, मांस सब मतलब कमजोर हो चुका है, शरीर कमजोर पड़ चुका है। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि क्या एक दिन मेरा भी हाल इसी तरह होगा, तो कहा हजूर सब बूढ़ा होता है, सबके साथ यही होता है। और उसके बाद जो है उसको लगने लगा कि क्या मतलब इतना सुंदर शरीर है और एक दिन ये स्थिति हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आगे कुछ बढ़ा तो दूसरे मतलब क्रम में इसको मिला एक बीमार व्यक्ति। अब इनको देख करके इनकी इच्छा जो है और मतलब पूछने की हो गई। सारथी से फिर से पूछा कि इसको क्या हुआ है, कहा हुजूर ये बीमार है, और वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे, पूरा बेड पर पड़े हुए थे। फिर उसको लगा कि बाप रे, शरीर मतलब आदमी का ये भी स्वरूप हो सकता है आगे चल करके, जब बीमार पड़ेगा बूढ़ा होगा तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। और अगले ही फेज में इसको मिल जाता है एक मृत व्यक्ति। अगले क्रम में जब इसको मृत व्यक्ति मिलता है तब ये समझ जाते हैं कि शरीर जो है एकदम नाशवान है, और ये शरीर कभी एक समय में बूढ़ा भी होगा, कभी बीमार भी होगा, और अंत में आकर के मृत्यु भी होगी। और इस तरह सबसे अंत में ये चौथे क्रम में जो व्यक्ति को देखता था वो था एक सन्यासी, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, और वो एकदम दुनिया से विरक्त होकर के ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, जिसके चेहरे पर न कोई मतलब टेंशन था, न कोई खुशी था, न कोई दुखी था। एकदम
अलग ही मुद्रा में थे। और ये देख करके इनका जो है, इनको लगा कि नहीं, हमको जो है सन्यासी ही बनना चाहिए, और ये घर छोड़ने का फैसला लेते हैं। जब ये घर छोड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके जो आयु थी वो थी 29 वर्ष की, और 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ते हैं। इनके घर छोड़ने की, गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो जिस घोड़े पर चढ़ करके वो अपने राज्य का जो है नदी पार किया, उस घोड़ा का नाम था कंथक। और नदी पार करने के बाद उन्होंने अपने बाल मुड़ा लिए, और बाल मुड़ाने के बाद अपने जो है सारथी को दे देते हैं और अपने राज्य वापस लौट जाने को कहते हैं। तो इसके बाद जब वो अब सन्यासी बनते हैं तो इनको जितनी मन में जिज्ञासा थी, जितने तरह के मन में प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न का जवाब कहाँ मिलेगा? तो वो किसी न किसी गुरु के पास जाना चाहता था। तो वो सबसे पहले जिस क्रम में, मतलब पहले गुरु से जो मिले, तो इनके गुरु जो सबसे पहले जो गुरु मिले उनका नाम था अमार कलाम। गुरु मिले उनका नाम था अमार कलाम, और ये सांख्य दर्शन के साधु थे, सांख्य दर्शन के मानने वाले थे, सांख्य दर्शन। लेकिन ये इनके जो है, ये देखिए भारत में 6 दर्शन है, शायद हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। 6 प्रकार के दर्शन, चलिए हम लिख ही देते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के बाद तीसरा है योग दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। ये भारत के जो दर्शन है इनके आधार इन्हीं को माना जाता है। ये 6 प्रकार के दर्शन है जो इन्हीं काल में इनकी रचना हुई थी, और ये वैदिक धर्म में प्रस्तुत थे। कोई इनमें से कर्म की बात करता है, तो कोई इनमें से भक्ति के मार्ग को अपनाने की बात करता है। तो यही 6 दर्शन थे जो आज भी भारतीय दर्शन का आधार जो माना जाता है, ये इसी को माना जाता है। तो ये इनमें से, इन 6 दर्शन में से ये किस दर्शन को मानने वाले थे? सांख्य दर्शन की, ये इनके गुरु थे। लेकिन इनको इनसे जो है ज्ञान की जो मन भर सवाल थे उनके मन में, इनको ये बुझा नहीं, उनकी प्यास को नहीं बुझा पाते हैं, और ये जो है यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ से निकलने के बाद जब बौद्ध अपने अगले चरण में जाते हैं, तो इन्हें कोई भी व्यक्ति जो इनकी मन में जितनी जिज्ञासा थी उनको पूरा नहीं कर पाए, तो ये सोचे अपने ही मन में कि इन्होंने अतिवादी सिद्धांत को जो है अपनाना शुरू किया। और अतिवादी सिद्धांत अपनाने के अनुसार इन्होंने अन्न त्याग जो है, अन्न का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया, और लंबे समय तक जो है त्याग करने से ये मरने कगार पर आ गए। तब जाकर के जो है इनको समझ में आया कि नहीं, इससे जो है ज्ञान का दर्शन नहीं होने वाला है। फिर जो है आगे ये ध्यान लगाते हैं, कहाँ? तो फल्गु नदी के किनारे, फल्गु नदी किनारे जो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और यहीं पर, कहां पर? तो बोध गया में, बिहार में जगह है बोध गया, वहां पर जो है ये ध्यान लगाते हैं, और यहीं इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इस फल्गु नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है, निरंजना नदी, फल्गु नदी कहिए या निरंजना नदी कहिए। तो इस तरह इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इस समय इसकी जो आयु थी वो थी 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में, मतलब 6 वर्ष की लगातार यात्रा के बाद, ध्यान तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और इसके बाद जो है ये जो है दुनिया को एक नए मार्ग जो है दिखाते हैं। तो इस क्रम में जो है हाँ एक बात और कि एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने वाला है कि बुद्ध का जन्म, जिस दिन इसको ज्ञान प्राप्ति हुआ वो, और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई, वो तीनों जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, जिसको आज हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई थी, मतलब साल के हिसाब से एक ही, मतलब साल के एक ही दिन बुद्ध जो वैशाख पूर्णिमा होता है उस दिन ये सारी घटनाएं हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जो है और विभिन्न जगहों जाकर के उपदेश देते हैं। तो जो उपदेश देने का क्रम है इससे आगे हम लोग कल शुरुआत करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आशा करते हैं कि ये जो है सीरीज आपको अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए।